इतिहाद इंडिया चैनल पर आप तमाम लोगों का स्वागत और बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। इस वक्त हम बिहार के दरभंगा ज़िला केवटी प्रखंड के कोठिया पंचायत गांव में मौजूद है और इस वक्त केवटी प्रखंड के अंदर 26 पंचायत है और इस वक्त कोठिया पंचायत में उपचुनाव का इलेक्शन ज़ोरों शोरों से चल रहा है और इस मरतबा 5 ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने नामांकन किया है, नॉमिनेशन किया है। इसमें 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2021 में भी इलेक्शन लड़ा था, लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें एक ऐसे कैंडिडेट मौजूद हैं जिनके बारे में जो सिर्फ और सिर्फ 184 वोट से दूसरे नंबर पे थे और इस बार भी 2021 के इलेक्शन में आप 154 वोट से लगभग हार गए थे, लेकिन दूसरे नंबर पे थे और ये बहुत बड़ी जीत है। लगभग उस टाइम 2021 के अंदर भी लगभग 12 कैंडिडेट या 11 कैंडिडेट उस वक्त भी खड़े थे और इस मरतबा उपचुनाव के अंदर 5 कैंडिडेट खड़े हैं और आप भी रेस में हैं। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, अगली चुनाव हम 2021 में मेरी पत्नी नुजहत परवीन ने लड़ा था। फेस हमारा होता है, आप भी जानते हैं, यानी पत्नी चुनाव लड़ी और फेस तो जेंट्स का होता है। तो ये मामला है कि 14 कैंडिडेट थे और 14 कैंडिडेट में मैंने बड़ी मेहनत की, लोगों से मिला, राब्ता कायम किया और ये 10 साल की हमारी मेहनत थी। लोग 10 साल से हमको जानते हैं और मैंने यानी ये पैसे का खेल नहीं खेला। आप भी जानते हैं, जो चुनाव और लोग लड़े उनको बहुत पैसा उन्होंने खर्च किया। मैंने पैसा ने अपनी बात पर, अपने अखलाक पर, अपने रहन पर, अपने सहन पर मैंने ये चुनाव लड़ा और यानी भाई 154 वोट से तकरीबन मेरी मिसिंग हुई, मैं चुनाव हार गया। फिर उपचुनाव का ये मौका मिला, किसी वजह से यहाँ कोठिया पंचायत में जो अगले मुखिया थे वो हट गए हैं और अभी जो है उपचुनाव का फिर यहाँ पर एक नॉमिनेशन हो चुका है और हम लोग 9 तारीख को फिर एक कैंडिडेट बनकर यहाँ हमारी पत्नी नुजहत परवीन यहाँ हैं और वो फिर जनता से अपील है कि बस हमको वोट दें। और ये हमारा ये जो अभी उपचुनाव, ये 1.5 साल का ही चुनाव है। मतलब मेरी तैयारी, मैं एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। आप 10 साल से प्रयास कर रहे हैं, अब जीतना हारना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या लगता है कि आपको आपके प्रयास के अंदर ऐसा क्या दिखता है कि हाँ जी कोठिया पंचायत में ये कमी है, इस कमी को दूर किया जाए, या XYZ जो भी है उसको कैसे किस तरह देखते हैं, क्या कमी वो बताइए। अभी तक बहुत सारी समस्या है, थोड़ा मोटा मोटी बता दीजिए। जी, अभी हम देख रहे हैं कि जिस मोहल्ले में जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, खास के जो गरीब तबके के लोग हैं वहाँ पर विकास नहीं हुआ। इससे कबल जो भी मुखिया थे उन्होंने विकास नहीं किया, सिर्फ अपना मफाद किया, अपना फ़ायदा किया, पॉकेट कहाँ से गर्म हुई वो उन्होंने काम किया। गरीब का जो मोहल्ला अभी भी है बड़ा पिछड़ा हुआ है। मैंने सर्वे कर लिया और इस बिना पर मैं अभी आया हूँ उपचुनाव लड़ने के लिए और ये 26 में फिर चुनाव है और ये मेरा 26 की भी तैयारी है। जी, जैसे हमारा ये फाइनल आता है रिजल्ट और ये हम 26 का काम करने के लिए, ये जो हमारे पास 1.5 साल का वक्त है, मैं 26 की तैयारी करेंगे और इंशाल्लाह आने वाला वक्त बेहतर होगा। अच्छा, दूसरा मेरा ये कहना है कि कई मरतबा मैंने आपको देखा कि आप समाज सेवा के तौर पर काम करते रहे, बहुत सारे मुद्दे उठाते रहे, रोड को लेके, नाली को लेके। अच्छा, कोठिया पंचायत में एक बड़ी समस्या सबसे ज़्यादा ये होती है, कोई आदमी खरंजा करके जाता है या उस पर रोड बनाता है तो उसमें टूटने टाटने का बड़ा मसला आता है। वो एक मसला है कहने के लिए। ये मसला ये है कि जब तक आप उसमें जो सरकार की जो एस्टिमेट रहती है उस अनुसार अगर काम नहीं होता है, अगर उसमें कमीशन खोरी ज़्यादा हो गए, ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ तो ऑटोमेटिक है। आप भी देखते हैं बिहार का पुलिया कैसे गिर रहा है। ये अगर उसमें भ्रष्टाचार घुस जाते हैं तो भ्रष्टाचार होगा तो ऑटोमेटिक काम तो ख़राब होगा ही। इसी पर हमने प्रतिबंध लगाने पर, रोक लगाने के लिए मैंने इस तरह का एक नया फेस लेके मैं कैंडिडेट बन के आया हूं कि ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है, जो 2 साल भी रास्ता नहीं चल रहा, टूट जाता है, नाली टूट जाती है, रास्ते टूट जाते हैं, खंजे में पानी लग जाता है, रोड में पानी लगता है, ये भ्रष्टाचार को मैं दूर करने का मैंने ये कसम खाया है, जनता के बीच में अपनी बात रखी है कि ये भ्रष्टाचार को मैं ख़त्म करूँगा। जीतने के बाद 1 साल में क्या करेंगे और 5 साल की क्या रहती है? 1 साल में क्या क्या करेंगे जल्दी? 1 साल में जो हमारे पास, अगर ये अभी जितने हमारे पास पैसे रहेंगे, मैं 1 साल में जितना से जितना काम होगा, हर वार्ड में 19 वार्ड में मेरा एक टारगेट है, हर वार्ड में मैं काम करूँगा, जो बेहतर होगा वहाँ के मैं सर्वे करवाऊँगा। सर्वे करवाने के बाद मैं देखूंगा जो जनता की राय बनती है, ये पर्सनल एक आदमी के पर काम नहीं होगा, जनता की जो राय बनेगी, जिस काम को पहले सामने आए कि इस काम को करना ज़रूरी है, उस काम को पहले हम पूरा करेंगे। जिस दिन आप नॉमिनेशन कर रहे थे, कुछ ने आपके फेसबुक में कमेंट किया कि मेरे घर का जो नाला है वो ख़राब हुआ है,
तो उसको आप सही कराएंगे। बग्घा कोई लड़का इस तरह कोई मैसेज किया, मैं देख वो मैं आता रहता है, मैं फेसबुक से जुड़ा रहता हूँ, लोग ने अपनी बात रखी है, मैंने सबकी बात को सुनी है, मैंने उसको देखे कि पर्सनल कि हमने पहले बता दिया पर्सनल एक आदमी का मैं काम करने नहीं आ रहा हूँ, सारे समाज का, पूरे वार्ड का, एक टोला का, मोहल्ला का, जो लोगों की समस्या उसको मैं दूर करूँगा। यहाँ पर एक बड़ी समस्या बाढ़ की भी है। अभी बाढ़ दस्तक मुजफ्फरपुर तक है, कई सारे इधर हाजीपुर की तरफ भी देखा है कि पानी आ गया। अगर कोठिया में बाढ़ को लेके क्या प्लानिंग है आप लोग? क्योंकि यहाँ पानी आता है, लोगों को नुकसान ज़्यादा होता है, गरीब आदमी। जिस जगह पर ये नदी का जो कटाउन होता है वहाँ पर ही मेरा घर है जी, और आप मेरे 2021 का अगर वीडियो देखिएगा तो मैंने हर मामले में उसमें रात का 12 क्यों नहीं बजे, 1 क्यों नहीं बजे, मैंने बड़े अधिकारी से, सीओ साहब से हुआ, बीडीओ साहब से हुआ, जो विभाग के फ्लड डिपार्ट के जितने जेई हैं, मैंने बात किया। और आप एक आध वीडियो आप हमारा निकाल के देख सकते हैं। मैं खुद बोरिया उठा के कोशिश किया है कि उसको बंद करने के लिए, जहाँ तक हमसे कंट्रोल होता है मैं कंट्रोल करता है, जितने शासन प्रशासन आते हैं उनके मैं सपोर्ट करता हूँ। और 2021 का जितना वीडियो आप निकाल के हमको देख सकते हैं। मेरा बाबर अली खान फेसबुक है आईडी, उस पर आप देख लिए कि हम जनता के बीच में रहता हूँ या नहीं रहता। वैसे नेता नहीं हूँ, वैसे मुखिया नहीं हूँ कि आज वोट ले लिए और वो कहीं चले जाते हैं, शहर में रहते हैं, दरभंगा में रहते हैं, कहीं और रहते हैं, और जनता यहाँ तराहीमाम 2021 के बाद कोठिया पंचायत में हिंदू मुस्लिम बहुत देखा गया, वार्ड मेंबर में, मुखिया में और बहुत सारी चीज़ों में। तो आपके नज़र में या आपके तय लोगों के ज़रिए जनता के बीच में जाते हैं तो किस तरह, क्या इस तरह की स्थिति सामने ये मामला कुछ लोग हैं इस तरह के हैं जो इस मामला को उजागर करते हैं, मामला को लाते हैं। अभी भी वोटर लिस्ट वाला मामला आप लोग देख लिए होंगे। हाँ, वोटर लिस्ट वाला मामला आपके दिए, एक कौम को टारगेट किया गया और कुछ इसमें कैंडिडेट भी थे, कुछ यहाँ के जो ग्रामीण थे और जो इस तरह के मामले थे वो वहाँ पर सामने में रखे और इस तरह के मामले को लाए हैं। और जो ऐसा फर्जी कोई नहीं था, जितने BLO आए उन्होंने अपना प्रूफ मांगा, प्रूफ दिया गया। ऐसा कोई आप भी जान सकते, एक भी फर्जी निकले नहीं। मैं कुछ राजनीति स्तर से कुछ लोग जो हैं यहाँ के विधायक हों, संसद हो, गांव के मतलब कोठिया पंचायत के अंदर जो बग्घा गांव है उसमें कई लोगों का वोट काट दिया गया, बल्कि BLO उसके घर तक पहुंचा है और ये कहा गया कि आपकी उम्र में ये है, इसमें ये, जो लोग दिल्ली रह रहे हैं कहते हैं आप दिल्ली में हैं तो आपका वोटर लिस्ट यहाँ वहाँ कैसा, कई लोगों का कटा है इसके अंदर और BLO ने पूरी लिस्ट बना के दी है। हाँ, BLO ये एक चिंता का विषय आप लोग के लिए, जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये इसमें बड़ी गेम हो रही है। ये एक छोटे तबके के लोग नहीं हैं। हमने कह दिया, में विधायक भी हैं, संसद भी हैं और भी लोग हैं। इसमें जो एक लॉबी बना रही है, टारगेट मुस्लिम कम्युनिटी को किया जा रहा है, समझ गए? फर्जी है तो सब में है। आप सर्वे करवा लीजिए ना, अगर हम गलत है हमारा नाम काट दीजिए, अगर हम गलत है नाम काट दीजिए। सर्वे करवाना, सर्वर एक व्यक्ति विशेष पर टारगेट करके इस तरह का मामला लाना, ये कहीं ना कहीं आने वाला वक्त जो है ये हम लोग को एक टारगेट किया जा रहा है और आने वाला जो कल है और इससे ख़राब हो सकता है। अगर इस पर सरकार अंकुश नहीं लगाती है, पब्लिक इस पर जागरूक नहीं होते हैं तो आने वाला कल